इस बिजनेस को कितने इन्वेस्टमेंट से शुरू करा जा सकता है। आपके माइंड में एक डर होगा जैसे आपके प्रोडक्ट्स लॉन्च होकर आप पैसा बना सकते हैं। आखिर प्रोडक्ट मार्केट में कैसे बिकता है, रॉ मटेरियल की सोर्सिंग, प्रोडक्ट का प्राइसिंग मेथड्स, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे बिजनेस आइडिया के ऊपर, यह है ऑयल प्लांट के ऊपर। ओवरऑल फूड इंडस्ट्री का ये एक ऐसे सब एंटिटी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में आज के समय फूड ऑयल बिजनेस नेक्स्ट लेवल ग्रो कर रहे हैं। आखिर अगर आप इस बिजनेस में कुछ चैलेंजेस अगर दूर कर लेते हैं, जैसे रॉ मटेरियल की सोर्सिंग, प्रोडक्ट का प्राइसिंग मेथड्स, प्रोडक्ट को आखिर मार्केट में कैसे लॉन्च करना है, कैसे कस्टमर्स को टारगेट करना है, तो आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे आपको इस बिज़नेस की शुरुआत करनी चाहिए, कैसे इस इंडस्ट्री में अगर आप आएंगे, अपना प्लांट सेटअप करेंगे तो आखिर कैसे प्रोफाइल को आपको लगाना है। मेरा नाम है यदु चतुर्वेदी, मैं प्रोडक्ट एंड मार्केट स्पेशलिस्ट हूँ, मैं फाउंडर हूँ कामकाजी.com का। अगर आपने यूट्यूब पर कई वीडियोस देखे हैं और इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं, आपको पता नहीं था कि इस तरह का चैनल है जो कि आपको ये सिस्टम्स देता है इस इंडस्ट्री में, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिल पाए। मैं आपको हर एक सिस्टम देता हूं आपके बिजनेस आइडिया से रिलेटेड कि उस बिजनेस को आप कैसे लॉन्च कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आप ही के बिजनेस आइडिया से रिलेटेड, जो कि है फूड इंडस्ट्री में फूड ऑयल बिजनेस। देखिए, इस बिजनेस की आखिर शुरुआत कैसे की जा सकती है वो समझिए। सबसे पहला जो मेथड है, जो कि हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से हम बात करेंगे, इस बिजनेस को कितने इन्वेस्टमेंट से शुरू करा जा सकता है। आपके माइंड में एक डर होगा कि कोई भी बिजनेस अगर मुझे शुरू करना है तो वहाँ बंच ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर लार्ज इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगे तो मैं सर्वाइवल मॉडल में नहीं आ पाऊँगा, मैं स्केलेबल मॉडल नहीं बना पाऊँगा, बिजनेस में पैसा नहीं बना पाऊँगा। बट अगर हम बात करें मस्टर्ड ऑयल बिजनेस की ही या ऑयल प्लांट से रिलेटेड कोई स्मॉल प्लांट की, तो आपको यहाँ पर कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से अपने बिजनेस की शुरुआत नहीं करनी है। आप यहाँ पर कई ऐसे लेवल्स हैं जहाँ से अपनी प्रोफाइल को पसंद करके अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए डिकोड करते हैं आखिर वो कौन कौन सी प्रोफाइल है। अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट है एटलीस्ट 1 लाख रुपए का और आप चाहते हैं कि मैं ऑयल का बिज़नेस स्टार्ट करूं, तो आप इस तरह के बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग से। यहाँ पर आपके कम इन्वेस्टमेंट से आपको अपने बिजनेस में एक स्केल मिलता है, एक मार्केट की ग्रोथ को मिलता है। मैं अभी बिजनेस प्रोफाइल सेटअप करवा रहा हूँ आपकी इस इंडस्ट्री में। सेकंड जो तरीका है, अगर आपके पास में विद इन 3 to 4 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है और आपने YouTube पर कई एक बहुत छोटी मशीन्स देखी हैं जहाँ पर आपको उन छोटी मशीनों से बिज़नेस बनाने के बारे में बताया जा रहा है, तो आप उन मशीनों से एक बिज़नेस की स्टार्टिंग कर सकते हैं। वो मशीनें आपको एक हेल्प करेंगी छोटा प्लांट सेटअप करने में। थर्ड जो प्लांट सेटअप है, ये आप स्टार्ट कर सकते हैं एटलीस्ट 10 to 15 लाख रुपीज़ के मिड लेवल प्लांट से, जहाँ पर आपके पास में ऑयल प्रेस मशीन होती है, ऑयल एक्सपीलर होता है और आपके पास में पैकेजिंग मशीन्स होती हैं और आप अपना प्रोडक्ट एक मार्केट में लॉन्च करते हैं। फोर्थ जो इन्वेस्टमेंट होता है इस इंडस्ट्री में प्रोफाइल सेटअप में, आज के समय अगर आपके पास में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, मैं बताऊंगा 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक का अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट है, तो आप अपना एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जहां पर आप डिफरेंट SKUs मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। एक अच्छी मशीन प्लांट सेटअप कर सकते हैं जो कि सेमी ऑटोमेटिक प्लांट आपका सेटअप होता है। तो ये 4 तरह से आप इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं और 4 तरह से आपके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। फाइनेंशियली वाइज अगर आपको लग रहा था मैं बिज़नेस शुरू नहीं कर सकता हूं, तो अभी मैं आपके और सारे ऐसे माइंड्स में जो डाउट आ रहे हैं उन्हें ब्रेक थ्रू करता हूं। कई बार माइंड में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमारे पास में नहीं होती है। अगर हम आज के समय जो हमारे पास में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उन पर फोकस करें तो आपको हर जगह अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देखिए, बिजनेस जो शुरू होता है वो शुरू होता है कस्टमर्स के लिए। कस्टमर्स से बिजनेस चलता है। अगर मार्केट में कस्टमर नहीं होगा ना तो बिजनेस में पैसा नहीं बनेगा। तो इस बिजनेस की अगर हमें शुरुआत करनी है, प्रोफाइल को सेटअप करना है, आखिर देखिए हम इस बिजनेस की कैसे शुरुआत कर सकते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कैसे आपके प्रोडक्ट्स लॉन्च होकर आप पैसा बना सकते हैं। देखिए, अगर आप अपना छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, छोटे लेवल पर मैं बोलूँगा उसे, जहाँ पर आपके माइंड में विजन है कि मैं कम से कम इन्वेस्टमेंट से अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहता हूँ, पैसा नहीं लगाना चाहता हूँ, तो आपको ट्रेड क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपके पास में प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं है, आपके पास में प्रोडक्ट मेकिंग, प्रोडक्ट की पैकेजिंग, प्रोडक्ट का पैकिंग वाला कॉस्ट नहीं है, तो आपको स्विच करना चाहिए, प्रोडक्ट सेलिंग पर आ जाना चाहिए। वहाँ ब्रांड बिल्डिंग को छोड़कर आपका पूरा फोकस होना चाहिए एक प्रोडक्ट को मार्केट में स्टैब्लिश करने पर, एक ब्रांड को स्टैब्लिश करने पर और सेल्स एंड मार्केटिंग के फनल को समझने में, आखिर प्रोडक्ट मार्केट में कैसे बिकता है, इस तरह के मेथड्स को समझने में।
सेकंड, अगर आपके पास में छोटा प्लांट सेटअप करने का इन्वेस्टमेंट होता है तो यहाँ पर आप दो तरह से बिजनेस बनाते हैं। एक तो आप अपना एक रिटेल सेल्स में आ जाते हैं, जहाँ पर आपको एक उस कस्टमर को टारगेट करना होता है जहाँ पर आपका बिजनेस मॉडल बनता है बिजनेस टू कस्टमर मॉडल। इस मॉडल में आपको सीधा डायरेक्ट टू कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचना होता है। अपना कच्ची घानी का ऑयल प्लांट लगाते हैं, आप एक शॉप लेते हैं जो कि आपके पास पे कस्टमर जब आते हैं ना वो फुटफॉल के थ्रू आते हैं। तो ये एक मॉडल हो गया B2C जाने का। अब B2C में आप बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को टारगेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लिमिटेशंस रहती हैं, बाउंडेशंस रहती हैं। क्योंकि आपके पास में कस्टमर्स के लिमिटेशंस है तो आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल नहीं बनता है। अगर आपको बिजनेस को एक बड़ा बिजनेस बनाना है, एक बड़ा ग्रोथ वाला बिजनेस बनाना है तो आपको यहाँ पर B2B मॉडल में आना होता है। B2B मॉडल होता क्या है समझिए। ऑयल प्लांट की प्रोफाइल सेटअप में आपका B2B जो मॉडल होता है, ये मॉडल आपको ग्रोथ कहाँ से दिलाता है, जब आप रिटेल सेल्स चैनल पार्टनर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करते हैं। जो भी कैपेसिटी प्रोडक्शन आपके पास में अवेलेबल है उस तरह के प्रोडक्ट्स को आप बॉटल्स में पैक करके अपने मार्केट में सप्लाई करते हैं। ये सेकेंड मॉडल आपको बिजनेस में इनडायरेक्ट सेल्स चैनल पार्टनर्स खड़े करता है। सेकंड, आप उस तरह के कस्टमर्स को टारगेट करते हैं जो कि स्पेसिफिक है, जो कि रिटेल सेल्स में पहले से ही प्रोडक्ट बेच रहा है। अगर आप आज के समय प्रोडक्ट बेचेंगे तो बिज़नेस इतना बनेगा, पर अगर आपके प्रोडक्ट मार्केट में और लोग बेचेंगे तो बिज़नेस आपका नेक्स्ट लेवल बनेगा। इस तरह से आपको बिज़नेस बनाना होता है जब आपके पास में कम ही इन्वेस्टमेंट है। 3-4 लाख का इन्वेस्टमेंट से अगर आप आ रहे हैं, ये सिस्टम सीखिए, बहुत नेक्स्ट लेवल आपका बिजनेस बनता है, जहां पर मैं आपको इस सिस्टम सिखाता हूं। थर्ड जो सिस्टम होता है प्रोफाइल सेटअप में, यहाँ पर जो अगर हम बिजनेस की स्टार्टिंग करें तो हमें यहाँ पर B2B सेल्स को फॉलो करना होता है, D2C मॉडल को फॉलो करना होता है, ताकि हम कस्टमर्स को 360 डिग्री टैप करें। अब ये मॉडल कैसे होते हैं देखिए। एक तो आपको ऑफलाइन मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को स्टैब्लिश करना होता है ऑयल प्लांट से रिलेटेड। अब यहाँ पर मैं एक ही ऑयल का नाम नहीं, मस्टर्ड ऑयल का आप बिजनेस कर रहे हैं, रिफाइंड ऑयल का कर रहे हैं, या फिर आप अपना सोयाबीन ऑयल का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। ओवरऑल आपकी अगर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट 10 से 15 लाख की है तो आपको दो तरह से बिजनेस को बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोडक्शन सिस्टम्स को फॉलो करना है। आपके शहरों में बाहर से प्रोडक्ट्स तो आ रहे हैं, आपको मार्केट फिट प्राइस देना है और अपने कस्टमर से डायरेक्ट भी ऑर्डर लेना है। जब आप ये सिस्टम्स को फॉलो करते हैं तो आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल बनता है। फोर्थ प्रोफाइल में आपको सीधा डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करना होता है, जहाँ पर आपके पास में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। आप ऑयल मिल प्लांट से अपने बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर्स खड़े करते हैं, होलसेलर खड़े करते हैं, आपको बॉटम ऑफ द फनल को फॉलो नहीं करना पड़ता है। ये 4 प्रोफाइल सेटअप मैंने आपको बताया इन डेप्थ तक। अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ में आया है तो टाइप करें ऑसम सुपर कमेंट बॉक्स में जाकर कि माइंड ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है आपका। अब आगे चलते हैं कि आखिर ऑयल प्लांट सेटअप में कुछ प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ता है कि कैसे हम इस बिज़नेस की स्टार्टिंग करें। सबसे पहले तो ये समझते हैं मार्केट में डिफरेंट प्लांट लगे हुए हैं, मार्केट में डिफरेंट कस्टमर्स हैं जो कि इस तरह के प्रोडक्ट्स को परचेज़ करते हैं उन डिफरेंट प्लांट से। तो इसकी प्रोडक्ट सेलिंग भी डिफरेंट वे से होती है। एक तो ऑयल जो मार्केट में बिकता है वो ओपन में बिकता है, खुली पैकेजिंग में बिकता है। आप देखेंगे इस तरह का मार्केट में ऑयल डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिक रहा है, बिजनेस टू कस्टमर बिक रहा है। तो एक प्रोडक्ट सेलिंग यहाँ पर ये फॉलो करनी पड़ती है आपको। सेकंड, आप पैकेजिंग मेथड्स को फॉलो करते हैं जो कि बॉटल्स पैकेजिंग होती है, वहाँ पर आपके लेबल्स लगते हैं। आप इस मेथड को भी फॉलो करके एक प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग करते हैं। थर्ड, जो आप बिज़नेस बनाते हैं वहाँ पर आपको कैंस की फॉर्म में अपने प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग करनी होती है, जहाँ पर आपके प्रोडक्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है। इस तरह के SKUs में आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आ जाती है, आपको पैसा आने लग जाता है, ज़्यादा प्रॉफिट आप बनाते हैं। फोर्थ, जो कस्टमर होता है ये आपसे प्योर ऑयल परचेज करना चाहता है, आंखों के सामने निकलता हुआ। इस तरह के कस्टमर्स को आपको टारगेट करने के लिए एक सब्सक्रिप्शन मॉडल बनाना होता है। कस्टमर जब आपके पास में एक बार आ जाता है, अब वो आपके बार बार प्लांट पर आ रहा है, देख रहा है, तो आपको एक सब्सक्रिप्शन मॉडल में उसको पूरा मंथ का सप्लाई का एक पैकेज देना होता है। तो आपको वाइट बॉटल्स जो कि कांच की रहती हैं उस तरह से बॉटल्स से सप्लाई करनी होती है और उनके घर तक एक फ्रेश ऑयल पहुंचाना होता है। इसके बाद में जो प्रोडक्ट सेलिंग होता है ऑयल इंडस्ट्री में वो होता है, आपने देखा होगा, जिन्हें हम बोलते हैं कंटेनर, जो कि स्टील के रहते हैं। इस तरह के स्टील कंटेनर में भी ऑयल बिकता है जो कि 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर की फॉर्म में मार्केट में सप्लाई होते हैं। तो आखिर प्रोडक्ट सेलिंग देखी जाए तो डिफरेंट लेवल पर ऑयल प्रोडक्ट बिक रहे हैं। आपको एक आइडल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना है और उसके लिए प्रोडक्ट को डेवलप करना है। कुछ चैलेंजेस की अब बात करते हैं।
देखिए, आज कामकाजी एकेडमी में कई सारे लोग हैं जिन्होंने ऑयल प्लांट्स लगाए हैं, जैसे कि सुमन हैं, जैसे कि अजय हैं, जैसे कि नरेंद्र जी हैं। इन्होंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं इस एकेडमी में आकर। इनके जो बिज़नेस मॉडल हैं, यहाँ पर ये जो फोकस कर रहे हैं, ये सबको प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, ये बेचते हैं उस कस्टमर्स को जो कि इनका आइडल कस्टमर्स हैं। जैसे कि आज इस एकेडमी में कई लोगों ने बहुत स्मॉल स्केल से इस तरह के बिज़नेस की शुरुआत करी है और किसी ने बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से करी है। तो यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट करते हैं कि किस तरह से हमें कस्टमर्स को प्रोडक्ट को पिच कराना है। अब कई जो चैलेंज आते हैं वो आता है कि प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल जो अब हम बाय करते हैं और उसको प्रोडक्ट को प्रोसेस करते हैं और जब प्रोडक्ट को लैंड कराते हैं मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर्स के पास में, तो हमारा प्राइस ओवर चला जाता है एक ब्रांड के प्रोडक्ट से भी। यहाँ पर कुछ सिस्टम्स आपको सीखने होते हैं और वो चैलेंजेस कैसे आप दूर करें वो समझिए। जब आप सिस्टम्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल का सोर्सिंग करते हैं और प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो आपको टॉप ऑफ द फनल को फॉलो नहीं करना होता है। जब आप B2B चैनल पार्टनर्स को बनाते हैं तो आपको बॉटम ऑफ द फनल फॉलो करना होता है, जहां पर आपको रिटेलर को ही डायरेक्ट टारगेट करना होता है। क्योंकि आपका कस्टमर अगर आपसे डायरेक्ट प्रोडक्ट ले रहा है, डायरेक्ट कस्टमर को दे रहा है, तो वहाँ पर जितने भी प्रॉफिट्स एंड डिस्काउंट्स हैं वो सीधा उसी कस्टमर्स को मिलने वाले हैं और एट द एंड जो मार्केट में पैसा बनाता है वो रिटेलर बनाता है। तो इस तरह से आपको बॉटम ऑफ द फनल को इस इंडस्ट्री में फॉलो करना होता है। इस लेवल पर जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में महंगा बिक रहा है, मार्केट में महंगा लैंड हो रहा है, इस तरह से जब आप PTR देखते हैं तो आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। देखिए, इस बिज़नेस में आपको सीखने के लिए काफ़ी कुछ है। अगर आप ऑयल बेस्ड इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो आपको एक सिस्टम पकड़ना होगा कि सबसे पहले मैं मार्केट रिसर्च करके देखूं कि मेरे लिए आइडियली इस तरह के बिज़नेस में कैसे शुरुआत करना सही रहेगा। क्या मैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर प्रोडक्ट लॉन्च करूं, क्या मैं B2B मॉडल्स को फॉलो करूं या मैं B2C मॉडल को फॉलो करूं। अगर आप सबके लिए सब कुछ बनाना चाहते हैं और सबको बेचना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, तो आप इस इंडस्ट्री में किसी को भी अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि आपके सब कस्टमर्स नहीं हैं। आपको प्रोडक्ट का पोजीशनिंग, प्रोडक्ट का मार्केट रिसर्च और प्रोडक्ट को डेप्थ में देखना होगा कि कैसे पैसा बनेगा इस इंडस्ट्री में आकर। फूड इंडस्ट्री में आज लगभग 500 से ज़्यादा लोगों ने कामकाजी एकेडमी में अपना बिजनेस शुरू करा है और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल बनाया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरह से आपको इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखना है, कैसे आप इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, मार्केट में पैसा बनाकर एक नेक्स्ट लेवल बिजनेस बनाना है। देखो, बिजनेस आइडिया 1% होता है। अगर आपको बिजनेस शुरू करने से पहले कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, एक शॉर्ट कोर्स है मेरा बिजनेस आइडिया के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप जाकर बाई कर सकते हैं। सेकंड, आप अगर मेरे साथ में वर्कशॉप में ज्वाइन होना चाहते हैं, जो कि हर वीक होता है एक लाइव वेबिनार, जहां पर मैं आपको सिस्टम्स के बारे में बताता हूं, ये जूम पर होता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है उस वेबिनार का भी, उस वेबिनार में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो कॉमेंट बॉक्स में जाइए, बताइए। साथ ही साथ मैं जानना चाहता हूं कि कोई भी अगर आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है इस इंडस्ट्री में, अगर आप स्पेसिफिक बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो मेरी टीम आपको इस बिजनेस से रिलेटेड सॉल्यूशन देगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।